नमस्कार दोस्तों, मैं बीपी मंथन से पीके गुजर। और आज बात करते हैं दौसा उपचुनाव की भी बात करेंगे। राजस्थान में आज 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जहाँ पे बहुत लोगों ने घर से बाहर निकल के वोट भी दिया। बहुत जगह पे मतदान अच्छा रहा, बहुत जगह पे लड़ाई झगड़े भी देखने को सामने आए। देवली उनियारा में नरेश मीणा ने काफ़ी एक एसटीएम वाला विवाद भी सामने आया था, जिसमें उसने एसटीएम को एक थप्पड़ मार दिया था। उसको लेकर के अभी तनातनी चालू है वहाँ पे पुलिस की कई बार झड़प भी हो चुकी है वहाँ के लोकल लोगों के साथ में। नरेश मीणा धरना प्रदर्शन पर बैठ चुका है। लेकिन अभी जो देखने को मिल रहा है कि जो दौसा में मतदान परसेंट हुआ है, इसमें जो कैंडिडेट निकलेगा और जो नहीं निकलेगा उसका साफ संदेश जा रहा है कि जनता ने अपनी बात को, अपने वोट को छुपा के रखा है। और आज वो जब देने के लिए वहाँ पे गए तो उन्होंने दिखा दिया कि हमने किसको वोट दिया, हमने किसी को बताया। लेकिन उनके हिसाब से पता लग गया कि अभी जो दौसा में सीट निकलने जा रही है वो किसकी निकलेगी, किसकी नहीं निकलेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो उनके हिसाब से जिनको वोट देना था उन्होंने जिनको दे दिया है। अब जो कैंडिडेट निकल के आ रहा है, वैसे दोनों कैंडिडेटों में बराबर की टक्कर है। कांग्रेस बीजेपी दोनों बराबर से चल रहे हैं। जगमोहन मीणा ने भी काफ़ी जोर आजमाया था, जिसमें डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा का साथ मिला। इधर इधर से डीसी बैरवा हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने भी अपना पूरा दमखम लगा के चुनाव लड़ा था, जिसमें उनके साथ मुरारी लाल मीणा और सचिन पायलट का साथ मिला था। बीजेपी ने अपने बड़े बड़े मुख्यमंत्री से लेके मंत्री सारे छोड़ दिए थे मैदान में। अब बताया जा रहा था 7 सीटों में से 1-2 सीट ही बीजेपी हारने वाली है, नहीं सारी सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत रही है। और दौसा में भी देखा जाए तो बीजेपी की कड़ी टक्कर है, यहाँ से भी जगमोहन मीणा अपनी सीट निकाल सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें मुरारी लाल मीणा का कितना हाथ है। यदि मुरारी लाल मीणा पूरा दिल से साथ देते हैं तो कांग्रेस की सीट भी निकल सकती है। यदि मुरारी लाल मीणा दिल से साथ नहीं देते तो यहाँ से दौसा से जगमोहन मीणा की सीट निकलना संभव है। और ये बताया भी जा रहा है कि जगमोहन मीणा यहाँ से दौसा से अपनी सीट को निकाल लेंगे। बहुत सारी जगह पे हुआ। खीवसर की बात करें तो खीवसर में हनुमान बेनीवाल ने अपना पूरा दमखम लगा लिया था। उनकी बीवी कनिका बेनीवाल चुनाव मैदान में थी और कनिका बेनीवाल उन्हीं उन्हीं के द्वारा, हनुमान बेनीवाल के द्वारा लड़ाई गई थी वहाँ पे। और हनुमान बेनीवाल ने पूरा अपना जोर आजमाइश किया था वहाँ पे। लेकिन बताया जा रहा है कि वहाँ के जो बीजेपी के रेवंत डांगा हैं, जो अच्छे कैंडिडेट हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं, और वो वहाँ से सीट निकाल सकते हैं। ऐसा वहाँ की जनता के द्वारा फीडबैक हमें मिल रहा है। कुछ हमारे संवाददाताओं ने भी बताया कि यदि दौसा में इस तरह का माहौल बनता है बीजेपी का, तो उसको तोड़ने में सिर्फ मुरारी लाल मीणा ही सक्षम है। बाकी के और कोई कैंडिडेट ऐसा है नहीं है जो उसको वहाँ से तोड़ दे। यदि मुरारी लाल मीणा पूरा जोर आजमाइश करते हैं, अपनी जोर लगाते, पूरे दमखम से वहाँ पे चुनाव लड़वाते हैं डीसी बैरवा का, तो 100% डीसी बैरवा वहाँ से अपना सीट निकाल सकता है। अब यदि बात हम देवली उनियारा की बात करते हैं, तो यदि देवली उनियारा में नरेश मीणा वहाँ से 25-30 हज़ार से भी ज़्यादा वोट उठा लेता है, तो वहाँ से सीधा राजेंद्र गुर्जर बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ से अपनी सीट निकाल रहा है। केसी मीणा को हार का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से नरेश मीणा का जीतना असंभव है, जीत नहीं सकते। लेकिन पूरा उन्होंने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा, अच्छा चुनाव लड़ा, पूरे ज़ोर शोर से चुनाव लड़ा। बहुत सारी भीड़ इकट्ठी भी हुई थी। उसके साथ में उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया था। 75 लाख व्यूज़ आए थे उनकी वीडियो को देखने के लिए, उनके लोगों को देखने के लिए 75 लाख के समथिंग उनके व्यूज़ आए थे। नरेश मीणा बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, लोगों की बात रखते हैं, लोगों का साथ देते हैं, लोगों के लिए अपना पूरा सहयोग निभाते हैं। उन्होंने कई आंदोलन भी किए हैं, बहुत सारी जगह पर जाके धरना प्रदर्शन भी करते हैं, लोगों के साथ रहते हैं। उनका कहना यही है कि मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ, जनता के लिए पहले यहाँ से लड़ूंगा। यदि मैं चुनाव जीत जाता हूँ तो मैं अगली बार यहाँ से छोड़ के छपरा चला जाऊँगा, मैं अपने वहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए यहाँ से नहीं लड़ूंगा। यहाँ सिर्फ मैं जनता के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन उनका जीतना असंभव है, मुश्किल से उनको 20-25-30 हज़ार के समथिंग वोट वहाँ से आ सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है वहाँ की जनता के फीडबैक के द्वारा ही। बहुत सारे मीडिया हाउस भी बता रहे हैं इसी चीज़ को कि नरेश मीणा चुनाव तो नहीं जीत सकते, लेकिन वो वहाँ से केसी मीणा को चुनाव हराने में ज़रूर सक्षम हो सकते हैं, जो कि हरीश मीणा को भारी पड़ सकता है। और वहाँ से राजेंद्र गुर्जर चुनाव जीत जाएंगे। रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर है, लेकिन वहाँ से बीजेपी की सीट ही निकलना
बताया जा रहा है। यदि हम बात झुंझुनू की करते हैं तो झुंझुनू से राजेंद्र गुड़ा अच्छी लीड ले रहे हैं वहाँ पे, लेकिन अमित ओला भी कम नहीं है। विजेंद्र ओला ने पूरा अपना जोर लगा रखा है। आगे देखने वाली बात होगी। खबरें आपको हम दिखाते रहेंगे, देखते रहिए दोस्तों बीपी मंथन के साथ पीके गुजर। धन्यवाद।